नाउ वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है, इसमें अब ये लास्ट 3 क्वेश्चन है जो हम देखने वाले हैं। नाउ फ्यू क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ओके, एंड अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो विल क्विकली स्टार्ट सीइंग क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म का सम जो है 6 है एंड उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज 8। हमें पता लगाना है कि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, हमें सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म का सम दिया हुआ है। दे आर सेइंग a3 प्लस a7 इज हाउ मच, 6। थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म का सम जो है दैट इज 6 एंड इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज 8। दैट मीन्स वी हैव a3 इंटू a7 एज 8। ये चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्विकली चेक करते हैं, जो हमारा पहला कंडीशन है उसको सॉल्व किया जाए तो a3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d। हमें मालूम है an इज a प्लस n माइनस 1d, सो a3 हो गया a प्लस 2d एंड a7 हो जाएगा आपका a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। अब a प्लस a हो गया 2a एंड ये हो जाएगा 8d इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन निकाल के डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। पूरे इक्वेशन में से मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया एंड उधर भेज दिया तो 6/2 दैट इज 3। सिंप्लीफाई हो गया इक्वेशन। यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, a कैन बी रिटर्न एज 3 माइनस 4d। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। ओके, आगे जो हमारे कुछ अननोन्स आने वाले हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a की जगह 3 माइनस 4d पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये पहले हिंट से हमें मालूम पड़ गया a एंड d के बीच का क्या रिलेशन है। मूविंग टू आवर सेकेंड कंडीशन, दे आर सेइंग a3 दैट मीन्स a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 8। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। अब मैं यहाँ पे a एंड d दो अननोन है, इस इक्वेशन में अगर दो अननोन है तो हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज मच बेटर टू पुट a इन टर्म्स ऑफ d। मैं a की जगह लिखता हूँ 3 माइनस 4d, सो दिस इज 3 माइनस 4d प्लस 2d और यहाँ पे 3 माइनस 4d प्लस 6d दैट इज इक्वल टू 8। सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा कितना आपका, 3 माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2d और ये हो गया 3 माइनस 4 प्लस 6 इज प्लस 2d इज इक्वल टू 8। नाउ दिस इज इन द फॉर्म a माइनस b a प्लस b। आई कैन राइट दिस एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। नाउ इफ आई सॉल्व दिस, दिस इज 9 माइनस 4d स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर किया जाए तो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 4d स्क्वायर उधर ले लो एंड 9 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 1। डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/4 और इसको सॉल्व किया जाए तो डी के हमारे वैल्यूज आएंगे क्या, रूट ओवर 1/4, राइट, और डी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। आपको मालूम होना चाहिए जब भी स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने कहा आपको 10th 11th 12th क्लास में आपको क्या करना है, आपको हमेशा दो वैल्यूज लिख के चलना है। यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे डी के दो वैल्यूज हो सकते हैं। डी का एक वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और डी का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1/2, करेक्ट। अगर d का वैल्यू 1/2 पुट किया जाए यहाँ पे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ d इज 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, सो दिस इज 3 माइनस 4। d की वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4/2 हो गया 2 एंड a की वैल्यू आ गई आपको 1। अगर d की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू 1 होगी और अगर d की वैल्यू माइनस 1/2 हो तब a की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 4 माइनस 1/2 किया जाए तो ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3 प्लस 2 दैट मीन्स a इज 5। अगर d की वैल्यू माइनस 1/2 होगी तो a की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सम ऑफ 16 टर्म्स, राइट। आई विल रिमूव द इनिशियल पार्ट। हमें सम ऑफ 16 टर्म्स में मतलब, हमें सम ऑफ 16 टर्म्स से मतलब है, तो यहाँ पे सम ऑफ 16 टर्म्स क्या होने वाले, सम ऑफ 16 टर्म्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n/2 मतलब 16/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 इंटू d, राइट। दिस विल बिकम वॉट, 16/2 कैन बी रिटर्न एज 8 इंटू 2a प्लस 15d। सम ऑफ 16 टर्म्स है। हमारे पास दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2। तो अगर मैं केस 1 पुट करने जाऊँ यहाँ पे तो केस 1 क्या कहता है मेरा, d की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 1। अगर मैं इस कंडीशन को लगाने जाऊँ यहाँ पे तो सम ऑफ 16 टर्म्स विल बी वॉट, 8 इंटू 2, a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 15, d की वैल्यू 1/2
दिस इज 8, 2 + 15/2, एलसीएम लिया जाए तो 8, ये हो जाएगा 15 + 4 19/2, ये 2 × 4 करने से 8 आ गया। अब 19 × 4 कितना हो जाएगा, दिस इज 4 × 9 दैट इज 36, 6 कैरी 3 76 हो गया हमारा सम ऑफ 16 टर्म्स यहाँ से, पहला आंसर। केस 2 अगर चलते हैं हम, केस 2 में डी की वैल्यू हमारे पास -1/2 है एंड ए की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज आर केस 2। केस 1 हो चुका है। सो केस 2 के हिसाब से सम ऑफ 16 टर्म्स कितना होने वाला है, सम ऑफ 16 टर्म्स हमें मालूम है दैट इज 8 × 2a + 15d, दिस इज 8, 2a के जगह 5 डालना है मुझे एंड 15d के जगह पे -1/2, सो दिस इज 8, दिस इज 10 -15/2, this is 8, this time this will be 10 × 2 20 - 15 which is 5/2, ये हो गया कैंसिल, 5 × 4 is 20, सम ऑफ 16 टर्म्स क्या आ गया मुझे 20। अब आप लास्ट में क्या लिखोगे आंसर, दैट सम ऑफ 16 टर्म्स फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी ईदर 76 और 20। हमारे पास दो केसेस हैं, दैट मीन्स दो सोल्यूशन भी होने वाले हैं। सम ऑफ 16 टर्म्स के दो आंसर होने वाले हैं, पहले कंडीशन के हिसाब से 76 एंड दूसरे कंडीशन के हिसाब से आर आंसर कैन बी 20 ऑल्सो। ओके, तो ये हो गया हमारे दो आंसर्स सम ऑफ 16 टर्म्स के। दिस वॉज बाय, सो दिस वॉज आर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच टर्म ऑफ द एपी हमें गिवन है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, हमें पूछा गया कौन से टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म जो है दैट विल बी 132 + 54th टर्म, 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। हमें पूछा गया विच टर्म, मतलब ए एन की वैल्यू क्या है। सॉरी, दे आर नॉट आस्किंग मी ए एन, दे हैव टोल्ड मी देयर इज अ टर्म विच इज 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म हो गया मेरा A 54, तो देयर इज अ टर्म विच इज 132 मोर देन 54th टर्म। वो कौन सा टर्म है हमें वो पता लगाना है, मतलब वो कौन से पोजीशन वाला टर्म है, वो 30th टर्म है 50th टर्म है, कौन सा टर्म है हमें वो पता लगाना है। n की वैल्यू हमसे पूछी गई है एंड हमसे क्या हमें क्या गिवन है यहाँ पे, AP का जो है सीरीज दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। दैट मीन्स हम क्या क्या बता सकते हैं यहाँ से, A की वैल्यू 3 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 15 - 3 दैट इज 12। ओके, एन हमें पता लगाना है और हमें और कुछ गिवन नहीं है इसमें, ना लास्ट टर्म गिवन है ना हमें मालूम है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। हमसे पूछा गया कि वो कौन सा टर्म है जो कि 132 मोर देन 54th टर्म। सो आई विल स्टार्ट विद दिस पार्ट ओनली। मैं लिखता हूँ ए एन इज 132 + 54th टर्म इज ए प्लस कितना 54th है तो ये 53d हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला लगाने जाओ a + n - 1d, हर बार फॉर्मूला मेंशन करना है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच स्पेस। तो a + 54 आप लिखोगे a + 53d बाय द फॉर्मूला a + n - 1d। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये a + n - 1d इज इक्वल टू 132 + a + 53d। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मुझे मिल रहा है n - 1d, d की वैल्यू कितनी है 12 है, इज 132 + 53 इंटू d की वैल्यू यहाँ पे 12 होगी वापस। अब अगर सॉल्व किया जाए इसे तो दिस n - 1 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 132 + 53 इंटू 12 किया जाए तो दैट इज 53 इंटू 12, दिस इज 2 × 3 6, 2 × 5 10 और ये 53 एज इट इज, सो 6 3 एंड 6, सो दिस वी आर गेटिंग 636। उसमें अगर 132 ऐड किया जाए तो 6 7 8, ये 3 3 6 एंड दिस इज 768, n - 1 इंटू 12, n - 1 हो जाएगा मेरा 768/12, 12 6 टाइम्स 72 होता है और 12 4 टाइम्स 48 हो जाएगा। n की वैल्यू मुझे आती है 64 + 1, n इज 65। दैट मीन्स व्हाट, आर 65th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। हमारे 54th टर्म से जो 132 ज़्यादा है वो कौन सा टर्म है, दैट इज आर 65th टर्म। ठीक है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे बस पूछा गया है कि वो कौन से नंबर पे आता है, कौन सा टर्म है वो। तो आप लिखोगे 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ओके, तो ये हो गया, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है एंड
वॉज क्वाइट सिंपल। जो कंडीशन दिया गया हमें उस पर आपको बस फॉर्मूला लगाते जाना है एंड स्लोली यू विल रीच टू योर आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, then 1 cm, then 1.5 cm as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? हमें कहा गया है कि हमारे पास एक स्पाइरल है, दिस इज स्पाइरल, जो कि क्या किया गया है यहाँ पे सेमी सर्कल से बन रहा है, ठीक है। तो पहला सेमी सर्कल है, फिर दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, एंड सेमी सर्कल बनाए कैसे गए? दे आर बीन मेड बाय पुटिंग सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। पहले ए पे सेंटर रख के आपने एक सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बनाया, फिर बी को सेंटर रख के दूसरा सेमी सर्कल, फिर ए को सेंटर रख के तीसरा सेमी सर्कल, एंड सेमी सर्कल के रेडियस जो है किस फॉर्म में जा रहे हैं? 0.5 सेंटीमीटर पहले का, फिर दूसरे का 1, फिर तीसरे का 1.5 एंड सो ऑन। ना व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल? इस पूरे स्पाइरल का लेंथ कितना होगा? ये पहला सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल। अगर हमें पता लगाना है कि 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स में कितना लेंथ हो सकता है उसका, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। दैट मीन्स व्हाट आई विल डू, मैं इसका एक AP बनाऊंगा सेमी सर्कल्स के लेंथ का एंड विल फाइंड सम ऑफ 13 सच सेमी सर्कल्स। ओके, तो पहले समझते हैं हमें क्या क्या AP गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट AP मैं लिखता हूँ रेडियस के फॉर्म का, ठीक है। जो हमारा रेडाई का AP है वो कैसा है? हमारा रेडियस का AP फॉर्म हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर्स, फिर 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, राइट। जो हमारा रेडाई है 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 एंड सो ऑन। अब रेडाई के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ? आई विल राइट नेक्स्ट AP फॉर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। अब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हमें मालूम है सर्कल का जो है लेंथ या फिर सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, राइट। अगर ये सेमी सर्कल होगा तो इसका हाफ कर दिया जाएगा, तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना बनता है? द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विल बी गिवन बाय फॉर्मूला πr। अगर मैं इस रेडाई के करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का AP लिखने जाऊं तो अगर रेडियस 0.5 है तो ये कितना हो जाएगा? πr के हिसाब से दिस विल बी 0.5 पाई, नेक्स्ट हो जाएगा 1 पाई, फिर हो जाएगा 1.5 पाई एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का AP फॉर्म करने जाऊं फॉर गिवन रेडियस तो उस हिसाब से हमारा सेमी सर्कल का जो है एक और AP फॉर्म हो रहा है। जो पहला सेमी सर्कल है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? πr के हिसाब से अगर रेडियस 0.5 है तो πr दैट इज पाई इंटू 0.5 पाई, सेकेंड रेडियस 1 है तो 1 पाई, रेडियस 1.5 है तो 1.5 पाई एंड सो ऑन। एक बार आपको लेंथ ऑफ सेमी सर्कल मालूम पड़ गया, हमें क्या पता लगाना है? व्हाट इज द टोटल लेंथ फॉर 13 सच कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। हमें S13 पता लगाना है कितना होगा। हमारा A क्या दिख रहा है हमें? दैट इज 0.5 पाई, हम लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट टर्म 0.5 पाई है। कॉमन डिफरेंस कितना बनता है? 1 पाई माइनस 0.5 पाई, माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। हमारा कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 0.5 पाई आ रहा है। हमें कितने सर्कल्स की, सेमी सर्कल्स की बात कही है? 13 सेमी सर्कल्स की, n की वैल्यू हमें गिवन है, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का लेंथ पता लगाना है। अब आ जाते हैं सॉल्व करने पे, S13 n/2 तो 13/2, 2a प्लस n-1d तो 2a की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई, प्लस n-1 13-1 d की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई। दिस वी हैव टू सॉल्व, तो ये हो गया 13/2, दिस इज 2 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 1 पाई, प्लस 13-1 हो गया 12, 12 इंटू 0.5 मतलब क्या होता है? आप हाफ कर रहे हो, तो 2 का हाफ हो गया 1 और यहाँ पे 12 का हाफ हो जाएगा 6 पाई। सॉल्व कर दिया हमने ये, यहाँ मुझे मिल रहा है 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई हो गया 7 पाई। मैं पाई को लिख सकता हूँ 22/7, सो दिस इज 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 कैंसिल हो जाएंगे, 2 ये 11 टाइम्स हो गया, 13 इंटू 11 कितना होता है? तो ये 13 ये हो गया आपका 3 4 1, सो 11 इंटू 13 इज 143। हम सॉल्व किस में कर रहे थे? सेंटीमीटर्स में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 143 सेंटीमीटर्स। फॉर 13 consecutive semicircles the length of spiral will be 143 centimeters. That is your answer for this question. क्या किया हमने क्वेश्चन में? रेडियस का हमें AP गिवन था, हमने लेंथ ऑफ सेमी सर्कल जो कि πr फॉर्मूला लेता है उसके हिसाब से AP लिख दिया,
फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एन हमें गिवन था, इम्प्लीमेंट किया एंड यू गॉट आंसर फॉर लेंथ ऑफ स्पाइरल टू बी 143 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गए हमारे इस चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, और आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो अब आपको क्या करना है, नाउ इट इज़ अप टू यू टू प्रैक्टिस ऑल योर क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर एक्सरसाइज, जो एग्जाम्पल्स में हो या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी श्योर ऑफ स्कोरिंग 20 मार्क्स इन योर अलजेब्रा। अलजेब्रा में 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। आपको सारे के सारे चैप्टर प्रैक्टिस करते जाने हैं। ओके, नाउ वी विल meet in next class and then we will be starting with a new unit. Okay, so meanwhile practice questions. Thank you.